नमस्कार दोस्तों। जेब में जब लाखों होते हैं तो आप उनसे करोड़ों कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जेब में पैसा होता है तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकता। मैं ये मानता हूँ कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, मगर इस दुनिया में पैसे के बिना सब कुछ होता भी तो नहीं है। यदि आपके पास में अच्छा पैसा है, भगवान की दया से, ईश्वर की दया से, आपकी मेहनत से, आपकी किस्मत से, जो कह लीजिए, आपके पास अच्छे फंड्स की अवेलेबिलिटी है, तो मैं 3 बिजनेस आज इस वीडियो में बताऊंगा। जो 3 बिजनेस आप करके पीढ़ियों तक का पैसा कमा के रख सकते हैं, पीढ़ियों तक का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और पीढ़ियों तक लोगों को, आने वाली जनरेशन को, आपकी जनरेशन को दूसरा बिजनेस शुरू करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही काम करते रहेंगे। देखिए, नौकरी करके आप 4-6 आदमियों का पेट पाल सकते हैं, उनका भरण पोषण कर सकते हैं, उनकी अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं, मगर बिजनेस में वो ताकत है जो आपके आने वाली 10 पीढ़ियों की, 20 पीढ़ियों की, 100 पीढ़ियों की गारंटी देता है। मगर देता कब है? जब आप मेहनत करते हो, जब आप लगन से काम करते हो, जब आप लव सिर्फ अपने बिजनेस से ही करते हो। आप यदि दूसरी जगह प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो बिजनेस में सफल नहीं होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको अपने बिजनेस से प्रेम करना होगा। कुछ लोगों को मैंने ये सुना था कि सर, ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने बताया ऐसे। मैंने कहा बंदे, तेरे को 3 साल में ये बिजनेस कह देगा आउट आउट। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जिन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, ये घर मेरे लायक नहीं है, ये पति मेरे लायक नहीं है, ये पत्नी मेरे लायक नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे लायक नहीं है, उनको मैंने सबको आउट होते हुए देखा है। इसलिए अपने कोई भी बिजनेस में अपने बिजनेस से प्रेम कीजिए, अपने बिजनेस से समर्पित रहिए, अपने परिवार से समर्पित रहिए। आइए मैं बताता हूं वो 3 बिजनेस कौन से हैं जो आप पीढ़ियों तक का कमा के रख देंगे। इतना दमखम है उन बिजनेसेस में। प्रगति के इस दौर में हर आदमी अपना एक छोटा सा ही सही घर बनाने की तमन्ना रखता है, अपना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करता है, अपना कोई भी वर्क, बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो, उसको पुनर्निर्माण, रिनोवेशन करना चाहता है। ऐसी स्थिति में हार्डवेयर का काम बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों ने हार्डवेयर का काम किया था वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा के रख रखे हैं। आपने भी देखा होगा, यदि आप छोटी उम्र के हैं तो आप बाजार में जाइए और बाजार में दुकानों को देखिए और घर आकर के अपने दादाजी को पूछिए कि दादाजी, ये जो हरी हार्डवेयर लिखा हुआ है, ये दुकान कितने साल पहले खुली थी? और आपके दादाजी आपको ये बताएंगे सॉरी, थोड़ा जुकाम की वजह से गला खराब हो रहा है, माफ कीजिएगा। आपको ये बताएंगे आपके दादाजी कि बेटे, ये मेरी उम्र के आदमी थे और इन्होंने 50 साल पहले एक छोटी सी दुकान यहाँ खोली थी और मतलब ये समझ लो 20-30 तसली परातियों के अंदर इनका सामान पड़ा रहता था और कोई फर्नीचर वगैरह नहीं था। आज इन्होंने आजू बाजू पीछे वाली 3 दुकानें इनकी हैं और बड़ा शोरूम बना रखा है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने मेहनत की है। मेहनत करने से भी होता है, मैं मानता हूं, मगर ये तब होता है जब देश विकास की ओर अग्रसर होता है। और आने वाले 100 साल तक तो मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि ये देश बहुत तरक्की करेगा और इतनी तरक्की करेगा कि आप सोच ही नहीं सकते। हमने नहीं सोचा है। 90 के आसपास की बात है जब धीरू भाई अंबानी जी ने कहा था कि दुनिया मेरी मुट्ठी में, तो मैंने सोचा था मुट्ठी में कैसे लेंगे ये
दुनिया इनकी मुट्ठी में कैसे आएगी? उस समय में कोई छोटी उम्र का नहीं था, 40 के आसपास, 40, 42, 43 के आसपास का था। मैंने सोचा ये दुनिया मुट्ठी में कैसे लेंगे, और 5 दिन 10 दिन बाद में पता चला कि देश में ऐसा एक फोन चलने वाला है, ऐसा एक मोबाइल चलने वाला है जिसके तार नहीं होंगे, बेतार, बिना तार का। हमने सोचा ही नहीं था। हम तो वो लैंडलाइन से जिसमें 10 गोले होते थे, एक एक में आंगली फंसानी पड़ती थी, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 की जगह 0, वहां से नंबर डायल होते थे। तो ऐसी स्थिति में हमने सोचा ही नहीं था। फिर आज देखिए क्या आनंद आ रहा है। मतलब इतनी तरक्की देश कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? वो सब इसलिए कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देश के विकास में भागीदारी, जन सहयोग बहुत मिल रहा है, लोगों की बहुत जिम्मेदारियां थी, वो सब जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। नेता लोग भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि पिछले प्रधानमंत्रियों ने बहुत कुछ नहीं किया, उन्होंने भी वक्त के हिसाब से बहुत कुछ किया था। तो ये सारी बातें होंगी तो हार्डवेयर का बिजनेस बहुत चलेगा। अब बात आती है कि हार्डवेयर के बिजनेस में क्या क्या होता है। आप किसी भी दुकान में जाके देख लीजिए जहां हार्डवेयर की दुकान है, वहां कील से लेकर हथौड़ा तक, सीमेंट से लेकर के सरिया तक, और रंग का जो पेंट बोलते हैं ना, पेंट का पाउडर से लेकर ऑयल पेंट तक सब मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हर चीज होती है वहां, सैकड़ों नहीं, इससे भी ज्यादा आइटम्स होते हैं और अच्छा पैसा कमाया जाता है। हर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, चाहे 5 से लेकर 15% तक का मार्जिन होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी का माल बेचते हैं। हल्की क्वालिटी का माल होगा उसमें परसेंटेज ज्यादा मिलता है, मगर ग्राहक कम पसंद करते हैं। अच्छी क्वालिटी का माल होता है उसमें परसेंटेज कम मिलता है आपको प्रॉफिट का, मगर आपकी बुकिंग ज्यादा होती है, टर्नओवर ज्यादा होता है। तो आप वो बिजनेस कीजिए जिसमें आपकी एक इमेज बन जाए, एक छवि बन जाए। कोई भी बिजनेस में आपकी इमेज बननी बहुत जरूरी है। दूसरी, इसी के साथ का एक रिलेटेड बिजनेस है जो केवल आप सीमेंट की एजेंसी लेकर के भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सीमेंट की एजेंसी लेने के लिए बहुत से ब्रांड नेम हैं जिनकी आप एजेंसी ले सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। तीसरा जो है एजेंसी, वो मैं बताता हूं। आजकल तो सर्दी का टाइम आ रहा है, ये बिजनेस कम चलेगा, मगर गर्मियों में ये बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस, ठंडे का बिजनेस, जैसे ये मान लीजिए कोको कोला है, लिम्का है, ये हजारों नाम है इनमें। इनकी यदि कोई एजेंसी आप ले लेते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको घर बैठे ऑनलाइन सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो मिल जाए। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक तथा कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।